एकदम छोड़ने वाले नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ेंगे। जो करप्टेड लोग होंगे झुमरा में चढ़ा चढ़ा के, गाछ पर चढ़ा चढ़ा के इनका हिसाब करेंगे, इस बात की गारंटी है। घटना है गिरिडीह लोकसभा के एक ब्लॉक की। एक दिन शाम को उस ब्लॉक में दो अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जरा महतो जीत जाएगा, बहुत हवा है लड़का का, बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में, चारों तरफ उसी का नाम है सर, हर जुबान पे जन्म महतो है, लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के? ये ऑफिसर का भर्सन था। वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जन्म महतो जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा? अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो निर्दलीय है, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है, जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है सर, वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक पटक के मार देगा। आज रामगढ़, चूंकि रामगढ़ के विधायक एक स्त्री लगे तो हम स्त्री पे टिका टिप्पणी नहीं करवाए, मौसी के कह दे हमारे तरफ से प्रणाम रहता है, लेकिन मौसा के छोड़वे ना, मौसा के छोड़े वाला नहीं है, मौसा के हिसाब किताब लेके आई लियो। मौसी के प्रणाम, स्त्री है, हमारी माँ के समान है, उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और हमारी पार्टी की मर्यादा है, हम महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मौसा आपका हिसाब लेंगे। ये मौसा का हिसाब है, एक नेता का हिसाब है, ये आरटीआई है, ईडी के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट पूरा ऑथेंटिक लेटर है, ये सारा का सारा ऑथेंटिक लेटर है। पहला पेज पढ़ के सुनाते हैं। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला के कॉलेज प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा संगठन के तमाम केंद्र पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, पार्टी के तमाम प्रमंडल पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रखंड के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा पंचायत के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, और आज के इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजन करने के लिए स्थानीय आयोजन समिति को धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मीडिया हाउस से जुड़े हुए हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण जो मीडिया हाउस का कार्यरत है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का धन्यवाद, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मैदान के चारों तरफ तैनात रामगढ़ पुलिस के जितने भी पदाधिकारी और सिपाहीगण हैं उनका भी धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जोहार, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दराज से चलकर आने वाले एक नई नवेली पार्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उसका हौसला बढ़ाने वाले देवतुल्य जनता जनार्दन, उनमें उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथी, सभी को धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, आदाब। और संगे संगे जितना जान हमारे से गोड़ लगा, सभी के एक संगे गोड़ लगा यो, क्या कि एक एक करके लगो तो अंधार हो जाता है, तो जितना जान हमारे से गोड़ लगा, सभी के एक संगे गोड़ लगा यो। जे जहाँ से हा, जे जंदे से सुना हा, बैठ के कुर्सियां बैठा ले, गछवाक छाए बैठा ला, ढाड़ा ला, जैसने बैसा ला, ढाड़ा ला, उठा ला, जैसने हाथ जे जहाँ हा, हमारे से यदि बड़ो लगा तो गोड़ लगा यो, स्वीकार करा, हमारे प्रणाम सभी स्वीकार करा। स्वीकार करे मन ना हो कि आशीर्वाद ना दे रहा, कम से कम जो बड़ा लगा आशीर्वाद तो दहा, कोना बाबू खुश रहो, अच्छा से रहो, कुछ नहीं कहा, मैंने लग जाए कि मौसा के आशीर्वाद दलाग, मौसी के दलाग होकर बैठो के दबा। और जे हमारे से छोटो लगा
जे जे हमारे से छोटे लगा ओखनी के हमें आशीर्वाद दे। आज 24 साल झारखंड राज्य जिस राज्य के लड़ाई मौखिक रूप से 1912 में ही स्टार्ट हो गया। 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से कट के बिहार राज्य अलग बनल तो सह समय झारखंड के प्रांत में रहे वाला जनमानस एक आवाज बुलंद कर रहे कि हमनी के भी अलग झारखंड राज्य दे। लगभग 16 साल बाद 1912 यानी 16 साल बाद यानी 1928 जब साइमन कमीशन भारत देश आयल सर्वे खातिर, तो साइमन कमीशन के लिखित रूप से पहली बार 1928 में अलग झारखंड राज्य के मांग के लेके आवेदन दिया गया कि हमनी के अलग झारखंड राज्य चाहिए। फिर समय आ गया 1940-39 के आसपास जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में अलग झारखंड के लड़ाई मजबूत करल गए। लड़ाई में कुछ सफलता मिल रहा है, कुछ असफलता मिल रहा है, फिर पार्टी के हेने होंगे विलय भई गए, तो झारखंड अलग आंदोलन के लड़ाई थोड़ा शांत भई गए। फिर अचानक 1970 के दौर में विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के रॉय, विश्वगुरु शिबू सोरेन, निर्मल महतो, टेकलाल महतो, शिवा महतो जैसे असंख्य नेताओं के नेतृत्व में झारखंड लड़ाई के फिर से एगो मजबूती मिलल गया है, एगो धार मिल रहा है। और संघर्ष करते करते 1970 से 1980, 90 और 2000 में हजारों बलिदान के बाद, हजारों माँ की गोद सूनी होने के बाद, हजारों बहनों की कलाइयां सूनी होने के बाद, हजारों माथे का मांग का सिंदूर उजड़ने के बाद 15 नवंबर 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए। जब झारखंड राज्य अलग भलाए तो एक उम्मीद मिल रही, एक आशा जागल कि झारखंड राज्य अलग भय गए। वर्षों से शोषित, प्रताड़ित, वंचित और अन्याय के दंश झेलल जनता के एगो आस लगल कि अलग झारखंड राज्य मिल गया है, अब हमनी के नसीब बदलता है, अब झारखंड के जनमानस के हक मिलता है, झारखंड के जनमानस के अधिकार मिलता है, झारखंड के जनमानस के न्याय मिलता है। धीरे धीरे सरकार बनते गया, कभी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, कभी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, कभी शिबू सोरेन के नेतृत्व में, तो कभी मधु कोड़ा के नेतृत्व में, तो कभी रघुवर दास के नेतृत्व में, तो कभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनते गया। प्रत्येक 5 साल में 81 गो विधायक चुनते गए, प्रत्येक 5 साल में 14 गो लोकसभा के सांसद चुनते गए, प्रत्येक 2 साल में 2 गो राज्यसभा के सांसद चुनते गए। कुल राज्य में झारखंड राज्य में 6 गो राज्यसभा के सांसद। लेकिन झारखंड के आम व्यक्ति जकरा आधार मान के, जकर हक और अधिकार के मान के झारखंड राज्य अलग करल गया है, आज भी वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है, आज भी वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। की लगता है कि झारखंड अलग राज्य के सपना पूरा भय गया, पूरा हुआ है? लगे ध्वनि आवाज में आओ, यानी झारखंड अलग राज्य के सपना पूरा भय गया। आज असंख्य बलिदान भैया है। अगर रामगढ़ के बात कर भी तो अभी चरही से हमने जयवीर महतो के ठीक स्टेचू के बगल से यहाँ तक लिए, ऐसने पूरा झारखंड घूर के आओ, कहीं बिरसा भगवान, कहीं शेख भिखारी, कहीं निर्मल महतो, अनगिनत झारखंड के आदमी अपन प्राण दिलाए, अपन बलिदान दिलाए। लेकिन आज भी गांव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों में, चाय और पान की दुकान में इस बात की चर्चा होती है कि झारखंड राज्य किसके लिए बना, ये झारखंड राज्य क्यों बना, ये झारखंड राज्य किसके लिए बना। आज भी ये सवाल झारखंड के लिए कि झारखंड राज्य 3.25 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ की लगभग जनसंख्या, जनमानस, उसके लिए झारखंड राज्य बना है या 81 विधायकों के लिए झारखंड राज्य बना है, ये जनता को तय करना होगा। बताइए झारखंड राज्य किसके लिए बना? क्या कुछ परिवारों के लिए झारखंड राज्य बना?
आप ही बताइए, क्या कुछ परिवार के लिए झारखंड राज्य बना? ये अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान में यानी गांव में जो व्यक्ति खड़ा है किसान के रूप में, जो नौजवान, जो भाई बहन परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, परीक्षा के तैयारी कर रहा है, ओखनी खातिर बनला है, ये एक परिवार खातिर झारखंड राज्य बनला है। इटा तोहनी के बतवे को झारखंड राज्य तोरो खातिर बनले हो ना, बनले हो तो फिर कहां हमने का अधिकार? आज झारखंड राज्य ऐसा मालूम है कि केवल 81 को विधायक अलग से बनवे खातिर राज बनले। आज इस राज्य के शिक्षा के बात करल जाए, इस राज्य के स्वास्थ्य के बात करल जाए, इस राज्य के रोजगार के बात करल जाए, हर जगह हमने पिछड़ रही। आज इस राज्य के 24 साल से, चूंकि एक नहीं बोलतो कि हमने खजाना खाली हो, 24 साल के यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद इतना लुटलाए कि आज हमने के माए बहन 1000 रुपया का लाइन में खड़ा हुए। 24 साल से मैया सम्मान योजना देख, हम योजना के बुराई करना चाहिए ना, बुराई करना हमारा मकसद है, लेकिन जो सच्चाई लगे उठा हम बतवे चाहिए कि 1000 रुपया तो बहुत ज्यादा। अगर सरकार 200 रुपया भी महीना दे देते ना तो हमार मैया, हमार मौसी, हमार दीदी लाइन में खड़ा हो जाता है, क्या कि जालिम पेट के सवाल है। लेकिन लूट के इतना लूट ले राज के कि 200 रुपया हमने के महीना देता है तो बहुत बड़ा बात हो जाते। आज रामगढ़, चूंकि रामगढ़ के विधायक एक स्त्री लगे तो हम स्त्री पे टिका टिप्पणी नहीं करवाए, मौसी के कह देवे हमारे तरफ से प्रणाम रहता है, लेकिन मौसा के छोड़वे ना, मौसा के छोड़े वाला नहीं, मौसा के हिसाब किताब लेके आइयो। मौसी के प्रणाम, स्त्री है, हमारी माँ के समान है, उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और हमारी पार्टी की मर्यादा है, हम महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मौसा आपका हिसाब लेंगे। ये मौसा का हिसाब है, एक नेता का हिसाब है। ये आरटीआई है, ईडी के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट पूरा ऑथेंटिक लेटर है, ये सारा का सारा ऑथेंटिक लेटर है। पहला पेज पढ़ के सुनाते हैं। टू द डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्लॉट नंबर 1502/B, एयरपोर्ट रोड, कुंवर सिंह कॉलोनी, हिनो, रांची, झारखंड, पिन कोड 83-402। सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करप्ट पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल फैमिली फॉर्मर मिनिस्टर। स्पेशलिस्ट टीम, क्योंकि उनको जान का संकट हो सकता है, इसलिए आरटीआई टीम का नाम नहीं बता रहे हैं। उन्होंने झारखंड के कुछ करप्टेड लोगों का, उनकी आय के बारे में, उनकी जमीन के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, उनके दुकान के बारे में, उनके मकान के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा था, और केवल मौसा के बारे में इतना जानकारी उन्होंने दिया है। इसमें मौसा जी का कहां कहां प्लॉट नंबर है, कहां कहां खेत है, कहां कहां खलिहान है, कहां कहां मकान है, कहां कहां दुकान है, कौन ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप है, कौन कंपनी में हिस्सेदारी है, सारा विवरण है मौसा जी का। हो सके कुछ मौसा जी के समर्थक, शुभचिंतक इस भीड़ में आए हैं, कोई बात ना है, लेकिन तोहनी ईमानदारी से बताओ, अगर एक नेता इतना लंबा फाइल, इतना मोटा, लगभग 2 केजी है, 2 केजी एक नेता के फाइल हो, तो सोच ले 81 को होकर कितना फाइल हो। तो केवल आरटीआई की टीम ने झारखंड के कुछ चर्चित लोगों का इंफॉर्मेशन मांगा था, और हमें जो रिपोर्ट मिला है केवल मौसा जी का आंकड़ा है, बाकी आप जानिए। अब तो हम ही डिसाइड कर ले, ठीक है मौसा जी है सकल, हमने मौसा लगे तो ककरो मामा लगे, ककरो फूफा लगे, लेकिन बताओ इतना तो नहीं बताओ, ऐसे चलते राज्य। बताओ एक बात, खासकर माया मौसी तो होने के याद हो तो कि हमने घर में अगर कोई गाय या महिष
भैंस बुझा ना भैंस। अगर हमने घर में कोई गाय या भैंस के बच्चा भी वाले ना तो 21 दिन बाद जो हमने की बोले फर्स्ट 21 दिन संग्रह के रखा है फैंसा। तो अगर हमने अपन घर में कोई भैंस या अगर गाय अगर बछड़ा देहले बछड़ी देहले तो 21 दिन और दूधवा के हमने फैंसा के रूप में रखा लिए और 21 दिन के बाद खीर बनवे खातिर गोटे गोतिया भैया के बांटा लिए से लोग हमने लगे मौसा अकेले हड़प के रखा है सकलो मौसा के चाहे वाला बहुत कर तोहनी हवा चूंकि मौसा डायरेक्ट यहाँ ना आलो लेकिन तोहनी पूछ दो कि टाइगरवा आलो की बोल लो तोहनी बताई भाग अच्छा से बताइया कि मौसा तोरा भले तोर क्लास ले लो लेकिन पहले गोड़ लगले हलो बत बोल लिया। हाँ प्रणाम रहते मौसा लगे उम्र में बड़ो लगाए लेकिन भाई और विचार के हम खिलाफ हैं और जब तक ऐसा मोटा फाइल रहेगा तब तक खिलाफ रहेंगे। इसलिए मौसा के साफ साफ संदेश दे दे भाई। देख मौसा तोरा एक बात कहियो सोभिन पर झारखंड बोला तो बोल देने की दिक्कत है ना। हाँ गिरिडीह के सांसद और पूर्व मंत्री और रामगढ़ के पूर्व विधायक चूंकि हम महिला पे टिप्पणी नहीं करेंगे इसलिए हम सारा हिसाब आदरणीय श्री 108 श्री चौधरी जी से तो जाने की कोई झगड़ा झाटी वाला बात न खो तो जाने की तोय ना हमार खेतवा जोतल है ना हमें तोर खेतवा जोतल लियो लेकिन देख मौसा इतना पैसा हो तोर यहाँ तोरो मालूम हो कहाँ हो ना हो भीतर में अगर कागज खोलबो तो सारा दिखाई दी तो तोरा एक संदेश देबो आखिर तुम पैसे कमाए लेना तो पैसा के तीने को गति भेवा है। पहला या तो जितना पैसा आप कमाए हैं उसका उपभोग कीजिए। उपभोग करने का मतलब जूता लीजिए चप्पल लीजिए मोजा लीजिए खाइए खिचड़ी खाइए बर्गर खाइए पिज्जा खाइए यानी यूज कीजिए। कहे नहीं है वो चपरासी कहे नहीं है उनको नमस्कार होगा लेकिन यदि वो बेईमान और भ्रष्टाचारी होगा तो झुमरा के पहाड़ के सबसे ऊपर के गाछ में चढ़ा के छोड़ देंगे। जैसे वो नीचे आएगा एक गिलास पानी पिलाएंगे और पानी पीने के बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है और उसके बाद बोलेंगे कि अरे चोरा मुहजारा तुमको आज जैसा लग रहा है ना हमको भी वैसा ही लगता था जब एगो साइन करने के लिए 4 दिन तुम घुमा दिया था। एकदम छोड़ने वाले नहीं है ईमानदारी से बोल रहे हैं एकदम नहीं छोड़ेंगे। जो करप्टेड लोग होंगे झुमरा में चढ़ा के गाछ पर चढ़ा के इनका हिसाब करेंगे इस बात की गारंटी है। आज अगर यहाँ के नेता चाहें तो एक दिन में सारा कंपनी ठिकाने में आ जाएगा एक दिन में सारा माफिया पेंट में 1 नंबर कर लेगा लेकिन ये नेता चाहते नहीं है ये चाहते नहीं है इनको हिस्सा चाहिए वहां। पता नहीं इनका ये पेट है कि दामोदर का नदी है भरता ही नहीं चाहते नहीं है। हम आपको एक अपनी सच्ची घटना बता रहे हैं हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं न अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। घटना है गिरिडीह लोकसभा के एक ब्लॉक की। एक दिन शाम को उस ब्लॉक में 2 अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जरा महतो जीत जाएगा बहुत हवा है लड़का का बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में चारों तरफ उसी का नाम है सर हर जुबान में जरा महतो है लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के। ये ऑफिसर का भर्सन था। वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जरा महतो जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा। अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा वो निर्दलीय है उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप बात तो सही बोल रहे हैं हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है सर वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक के मार देगा वो। सर उसका भाषण सुने हैं कि नहीं सर स्कॉर्पियो जब खड़ा होता है ना सर तो माइक भी जब हेलो ए मौसा कह गो जब सर वो स्कॉर्पियो में खड़ा होता है ना सर उसका आंख देखे सर आंख लाल दिखता है
यानी हमको पूरा विश्वास है दिल्ली में क्या उखड़ेगा नहीं मालूम सर, लेकिन जो प्रखंड में जो घुसखोरी चल रहा है ना सर, कसम से बोल रहे हैं एक को उठा के पटकेगा रोड में। और उसका लड़का लोग को देखे कि नहीं सर, आपने बयां खेपा लड़का है सर उसका टीम में, जान देने से नहीं डरता है सर। तो जो जान देने से नहीं डरता है वो लेने से भी नहीं डरेगा। ये तो अधिकारी ब्लॉक के बाहर एक दुकान था चाय का, वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमको भी लगता है, लेकिन यहाँ उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं, जिस दिन हम लोग राजधानी में अपना स्थान बनाएंगे उस दिन जो भी करप्टेड लोग होंगे उनको सीधा झुमरा के पहाड़ में ले जाके उल्टा नहीं करवाएंगे, उल्टा उल्टा कैसे घोल्टाएंगे उनको। सीधा उंगली से झारखंड में घी नहीं निकलेगा। बहुत कोई बोलेगा कि नहीं वो लड़का एकदम झगड़ा है, बोलेगा कि जयराम महतो टाइगर झगड़ा है, खाली झगड़ा का बात करता है। तो बोलिएगा 24 साल आप लोग श्री श्रीमान बोल के क्या उखाड़ लिए? 24 साल क्या उखाड़ लिए? आज भी तो एगो मामूली आदमी थाना प्रभारी के सामने गया है तो ऐसे खड़ा होता है, सर बोलिए कहे बुलाया? आप नौकर है क्या? आप मालिक है। ये श्रीमान और श्री श्री बोल के ये लोग क्या उखाड़ लिए? तो इसीलिए एक बार मौका दीजिए ना, जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। जो ईमानदार है उसको श्री। जोरदा आओ पुलिस वाला दादा के बोला प्रणाम दा। जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। एक बार मौका दीजिए ना, इनको बताएंगे पावर क्या होता है। एक बार मौका दीजिए, इन घुसखोरों को, दलालों को, लुटखोरों को बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में एक नेता की हैसियत क्या होती है। एक बार मौका दीजिए, इनको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है और की ताकत क्या है। एक बार अवसर दीजिए और इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज तमाम झारखंड के जनमानस तोहनी के साफ साफ स्पष्ट कह जाबो कि यदि आज चेतला नहीं, आज अगर जागे के चेष्टा नहीं करला तो आने वाला 20 साल बाद हमने की स्थिति और बुरा बनी। अच्छा एक बात बताओ काका, यहाँ कितना झन है जकर राशन कार्ड में नाम है? अरे हमरो मैया के लाजवे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हो। राशन कार्ड कितना किलो चार मिला है? 5 किलो। हमनी पूरा परेशान, लाइन लग गया, बीडीओ सीओ के गोड़ पकड़ लला कि राशन कार्ड में नाम चढ़ा दे। अच्छा एक बात बताइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आपकी आजादी का प्रतीक है या गुलामी का? हाँ या राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आजादी है या गुलामी? गुलामी। जितना माय मौसी गिला है 20 साल पहले तोहनी याद करा, जितना मैया मौसियन तोहनी हा याद करा 20 साल पहले हमनी के घर कोई मांगे वाला आवा, मांगे वाला पूजा है ना, कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई गरीब अगर हमनी घर मांगे आवा, हमनी सुपुआ में ओकरा धान चार देहलिए कि नहीं? हाँ या ना? सुपुआ में साज के ओकरा धान चार देहलिए ना? हमरा बुझाए प्रत्येक दिन, हर एक दिन, यानी आज बताओ जे लोग आज से 15-20 साल पहले मांगे छाने वाला के सुपुआ में पोछर